मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम 12 पिच पर हम एक गाने को एक लाइन गाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है मेरे गाने पे, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखें। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ये सी स्केल हो गया। अब हम सी शार्प पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब डी पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब यहाँ से डी शार्प पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ई स्केल पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इस स्केल पे आ जाते, एफ पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब एफ शार्प पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब इस पर आ जाते हैं। सी डी ई एफ जी, जी फिर जी शार्प, फिर ए शार्प, फिर बी। देखें। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब जी शार्प पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ए पे आ जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब ए शार्प पे आ जाते हैं।
बी पे। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अब हमने 12 स्केल पर एक लाइन हमने गायकी की और आपको थोड़ा बजा के बताया। अब मेरी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ समझ लें 18-20, 20-20 नहीं, लेकिन 18-20 या 15-20 समझ लें। मेरी आवाज़ और हारमोनियम की सुर दोनों मैच, हमने 12 स्केल पर। अच्छा, मैच क्यों होता है? हमारी जो आवाज़ है पेट के नाभि से होकर आती है। कोई भी जब हम संगीत में जब कोई भी गायकी करते हैं, कोई भी जब हम सरगम भी बोलेंगे तो हमारे पेट के नाभि से आएगी। देखें, सा 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 तो ये हम कोई भी कुछ भी बोलेंगे सुर में तो मेरे पेट के नाभि से होकर फिर आती है। अच्छा, ये हो गया। अब समझ लेते हैं। अब ये जैसे मैं कर लेता हूँ, आप वैसा कब कर पाएंगे, कब आप मेरी तरह प्राप्त कर पाएंगे संगीत को। ये 12 पिच पर, 12 स्केल पर ये 10 थाट आपको मंद्र मध्य तार तीनों सप्तक मिलाकर ये बेसिक की शिक्षा हासिल करना है। 12 स्केल पर, हर स्केल पर आपके हर थाट के पीछे तीनों ऑक्टेव होना चाहिए, तीनों सप्तक ज्ञान होना चाहिए और फिंगर अच्छी तरह चलनी चाहिए ये। और इसके साथ साथ में कंठ साधना, जब हम कंठ साधना करेंगे तो सरगमों को नहीं बोलना है। कंठ साधना में सिर्फ हूँ और हा, हाँ हूँ और छोटा आ, बस इतने ही, ये कंठ साधना में है। तो अब ये मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये करना है। यह जब मुझसे प्रैक्टिकल जुड़ेंगे तभी ये मैं बताता हूँ, ऐसे वीडियो में नहीं बताऊँगा। वीडियो को देख के आपको कभी करना नहीं है। हाँ, किसी गुरु से आप समझ के कर सकते हैं अगर गुरु आपको बताते, लेकिन ये सीखना पड़ेगा, ये साथ साथ में सीखना। ये जब तक बेसिक नहीं ज्ञान होगा ना, ये कुछ काम का नहीं। ये इसके लिए ये की जाती है। ये तो जब ये करेंगे तो इसको आप समझ में पाएंगे। ये सिर्फ ये करेंगे तो ये फिर मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये शास्त्र है और ये है साहित्य। ये शास्त्र और ये साहित्य है। ये स्मृति है, ये श्रुति है, ऐसा समझ लें। ये शरीर है और ये आत्मा है, ऐसा है। अच्छा, अब ये सरगम है, सारेगामा पधानी। तो अगर आप सरगम अलंकार पलटे सिंगिंग के लिए अगर गुरु शिक्षा देता है आपको, या आप तानपुरे के माध्यम से आप सरगमों को बोलते हैं या हारमोनियम या किसी वाद्य पर बोलते हैं, तो आप संगीत से वंचित हो जाएंगे, आपका गला खराब हो जाएगा, आप कभी भी सुर में नहीं आएंगे। अलंकार रटते रटते वो मतलब आपके दिमाग में वही घूमेगा, बेसुरे रहेंगे आप। चलो समझो आप थोड़ा बहुत गा भी लेते हो अलंकार रटते रटते, तो आपका गाना कोई पसंद नहीं करेगा। बस सिर्फ आपका काम हो जाएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत संगीत आ जाएगा तो आप लोगों को गाकर और अलंकार पलटे को रख फिर आप दूसरे को शिक्षा देने लगेंगे, ऐसा है। तो और आप वही चीज़ करेंगे, अनुकरण संगीत। आपका संगीत कुछ भी नहीं होगा, आपके अंदर कोई भी संगीत नहीं होगी, आपकी खुद की संगीत। आप दूसरे के संगीत को आप गाएंगे, दूसरे के गाने को, आपका कुछ भी नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। तो ये आपको रटना नहीं है। हाँ, ये आपको कब अलंकृत करना है, जब आपकी आवाज़ पेट के नाभि से निकलने लगे, तब आपको ये फिर बोलने का एक अंदाज मतलब समझ में आ जाएगा कि हमको सरगमों को बोलना कैसे।
तो वो पेट के नाभि से फिर निकलेगी। तो आप कितने भी अलंकार बोलें कुछ फ़र्क नहीं गिरता। अगर आपके पेट के नाभि से आवाज़ नहीं, हाँ सोचेंगे आप इसको रटने से हमारे पेट के नाभि से आवाज़ आएगी, तो नहीं, कभी नहीं आएगी। देखें, सा का उच्चारण तालु है, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, ओठ, दंत, ललाट। ये पेट के नाभि से कोई भी ध्वनि वर्ण नहीं है। ये पेट के नाभि से सिर्फ एक ही है, हुंकार और हंकार। हूँ और हाँ शब्द, ये दो शब्द हैं, ये एक वर्ण है पूरे 52-54 अक्षरों में। तो हूँ और हाँ, तो उसके माध्यम से कंठ साधना की जाती है। सरगम बिल्कुल नहीं जो खरज मेरी आज को सा नी धा पा मा ऐसा करके नहीं। अच्छा, ये ओम का कभी आपको उच्चारण नहीं करना है, नहीं तो आप बेसुरे हो जाएंगे, आप कभी सुर में नहीं होंगे। ये आ कंठ से आप बोल सकते हो, लेकिन ओम पूरा नहीं आपको बोलना है। कंठोष्ठ है, ऊ, ओट ओट, ओष्ठ, ऊ, नासिका, माँ नासिका। ये तो ओम का उच्चारण आपको नहीं करना है। एक शक्ति है, लेकिन ये एक पूजा पद्धति के हिसाब से ठीक है। ये उनके लिए जो संगीत में सिंगिंग का कार्य नहीं करते, सिंगिंग नहीं सीखते, ना वाद्य बजाना सीखते, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। ये हाँ, आपको एक बार आपके पेट के नाभि से उत्पत्ति हो जाए, आप संगीत आपको समझने लगे, आप सुर में हो जाएं, आप एक अच्छे वोकलिस्ट हो जाएं, तब चाहे आप जितना ओम बोलेंगे, तब ये ओम आपके पेट के नाभि से निकलेगा। जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम, हरि तो ये पेट के नाभि से। अगर शुरू में आप इसको साधना में लेंगे ओम, आ ओ मा, तो फिर आपका पेट के नाभि से कभी आवाज़ की उत्पत्ति नहीं होगी। इतना आपको ध्यान देना है। तो ये दो चीज़ें मैं आपको मना कर रहा हूँ, करना ना करना वो आपके ऊपर है। इस आप करेंगे तो मैं मना भी नहीं करूँगा, आपके ऊपर है। आपका गुरु कैसे सजेशन दे रहा है, आप जिस भी गुरु से सीखते रहेंगे, वीडियो देखकर आप सीखते रहेंगे। मैं तो मना करता हूँ, ये चीज़ें मैं करेंगे तो नहीं आएगा मेरी तरफ से, बाकी आपकी मर्जी। ये और ये, तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैंने आपको 12 स्केल पर थोड़ा गा के इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको थोड़ा विश्वास हो। ये अच्छा, अब अगर आपको गाने बजाने आता है, चाहे जैसे आप गॉड गिफ्टेड हैं, चाहे जैसे, तो आप मेरी तरह आप हर स्केल पर गा के बताएं। आपकी आवाज़ और हारमोनियम की आवाज़ दोनों मैच होनी चाहिए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यहाँ से तो कोई गा भी नहीं सकता जेंट्स में। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यहाँ से मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्योंकि हारमोनियम की आवाज़ है, मेरे गले की आवाज़। यहाँ से मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। किसी को आप गवा लें, कोई भी गाने वाला हो, अगर देखो ऐसा गा पाता है क्या हर स्केल पर। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
मेरा भी एकदम अभी भी परफेक्ट नहीं है एकदम, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है अभी साधना की, लेकिन नहीं, समय नहीं मिलता है। तो इतना ही है, मुझे बस है मेरे लिए, क्योंकि मुझे शिक्षा ही तो देना है लोगों को। कोई मुझे लोगों को शो थोड़ी करना है, अपने को दिखाना थोड़ी है गाकर। इसके लिए मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ, नहीं तो मैं पूरे स्केल में गाता था, पूरे स्केल में हर किसी की आवाज़ को मैं, मतलब ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये आप 12 स्केल का आपने समझा है, ये चीज़ें आपको प्राप्त होगी, फिर आप संगीत में बिल्कुल तरह से कामयाब, आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है दोस्तों। तो ये चीज़ें शिक्षा है। हारमोनियम इसीके लिए मैं कहता हूँ, मैं एक्चुअली कीबोर्ड प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, कीबोर्ड गिटार भी बजा लेता हूँ, तबला भी बजा लेता हूँ, ढोल भी बजा लेता हूँ, लेकिन वो एक अलग है, वो मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है हारमोनियम पे, क्योंकि मैं शिक्षा देने वाला हूँ। तो हारमोनियम इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपको सत्य संगीत की प्राप्ति यही होगी, चाहे आप भगवत संगीत सीखें। कामुक संगीत तो सभी के पास है, भगवत संगीत, इस पे आपको प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आपका जीवन जो सुखमय हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको हारमोनियम का, आप कलाकार बने ना बने वो एक अलग विषय है, सिंगर बने ना बने, लेकिन आप ईश्वर को तो प्राप्त कर ले सकते हैं, इससे समझ सकते हैं आपका जो बाकी जीवन बचा हुआ है आपका, वो आप एक अच्छा जीवन जी सकें, ईश्वर को जान सकें। तो इसके लिए मैं ये साधना, ये चीज़ें बताता हूँ सभी संगीत प्रेमियों को, जो सीखने वाले, जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनको ही समझा सकता हूँ, बाकी तो सभी की मर्जी। तो थैंक यू दोस्तों, इतना देखें और देखें, अगर समझ में आए तो बचें इससे, ना समझ में आए तो ना बचें। थैंक यू दोस्तों।